स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मैंने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ थ्योरी को बताना चाहता हूँ। हमारा चैप्टर में वही फॉर्मूला लगेगा दूरी सूत्र का, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको समझाने के पहले मैं उसकी पूरी थ्योरी आपको समझाता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या होगा कि हमको कोई 4 पॉइंट दे देगा, 4 शीर्ष बिंदु दे देगा। त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु था, चतुर्भुज में यहाँ 4 शीर्ष बिंदु है, और हमको चेक करना है कि यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज है। तो हमको यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन आते हैं हमको यहाँ पूछता है वर्ग से रिलेटेड, समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड, आयत से रिलेटेड, और यहाँ पर एक बच गया सम चतुर्भुज से रिलेटेड। ठीक है, तो हमको इन चारों के बारे में थ्योरी हमको सिर्फ समझना है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग के बारे में समझ लेते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर आएगी, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा क्या आएगी, आपस में बराबर आएगी, और इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो वह चतुर्भुज आपका वर्ग होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो, हमारी चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, इसके विकर्ण, विकर्ण अब ध्यान से आप समझ लीजिए कि विकर्ण क्या है। जैसे कि यहां पर देख लिए मैंने एक बनाया ABCD, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से AB का वैल्यू निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से BC का वैल्यू निकाला, CD का निकाला और AD का वैल्यू निकाला। हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से AB का दूरी निकाल लिया, BC की दूरी निकाली, CD की दूरी निकाली, AD की दूरी निकाल लीजिए। मान लीजिए सबका सब वैल्यू 10 आ रहा है। सपोज दैट इसका भी वैल्यू 10 आ रहा है, 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 तो चारों भुजा तो बराबर हो गई। विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण होता है AC और दूसरा विकर्ण होता है BD। अगर जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, यानी कहने का मतलब AC की दूरी और BD की दूरी, ठीक है, यहां अगर बराबर आ जाएगी इस विकर्ण में, तो ये मेरा कहलाएगा वर्ग। ठीक है, आप लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे जो मैंने थ्योरी बोला है, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और इसके विकर्ण पे फोकस करना है। विकर्ण अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो वो चतुर्भुज आपका क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मान लीजिए कि चारों भुजा बराबर आ गई, चारों की चारों भुजा बराबर आ गई, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं आए। ठीक है, इसके विकर्ण बराबर नहीं आए, तो वो आपका कहलाएगा समचतुर्भुज। नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। सम मतलब समान, चतुर्थ मतलब 4, भुज मतलब भुजा। तो वर्ग और समचतुर्भुज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर होगी, विकर्ण भी बराबर होंगे, और समचतुर्भुज किसको, जिसकी चारों भुजा बराबर होगी किंतु विकर्ण बराबर नहीं होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाने के पहले आपको इन थ्योरी को अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वर्ग किसको कहा गया, समचतुर्भुज किसको कहा गया, ये 2 पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयत। आयत किसको कहेंगे यहां पर हमको समझना है। हमारा आयत, आयत किसको कहेंगे, यानी रेक्टेंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको ध्यान से समझिए। जिस चतुर्भुज की
सम्मुख भुजा बराबर हो, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। मान लीजिए सपोज डैट ये 10 आया और मान लीजिए ये आ गया 12, ठीक है, ये कितना आ गया 12, तो ये भी 12 और ये भी 10। अगर जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होगी और विकर्ण बराबर होंगे, क्या बराबर होंगे, विकर्ण, आपको विकर्ण भी पकड़ना है। कहने का मतलब ये जो AB का वैल्यू है CD के इक्वल होगा और AD का जो वैल्यू निकलेगा वो BC के इक्वल होगा। और विकर्ण कौन, विकर्ण AC और विकर्ण BD अगर बराबर आ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आयत, ठीक है। और आयत अगर आपको याद है तो समांतर चतुर्भुज भी आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए उसमें क्या है, सेम प्रोसेस, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो किंतु विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो मेरा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अब इन चारों पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाएं तो आपको इजीली बनेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं, तो उसको ज़रूर देखें और समझें। चंपा और चमेली, जैसे कि आपको मैंने डायग्राम बना दिया, चंपा और चमेली क्लास के अंदर इंटर करती हैं। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम के ज़रिए कुछ वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा है, सपोज डैट इसको हम मान लेते हैं A, ये B, ये C और ये D। ये हमारा 4 पॉइंट हमारा दिया हुआ है और चंपा और चमेली में डिस्कस होता है। तो चंपा कहती है कि ये वर्ग है और चमेली कहती है कि यह गलत है। तो अब हमको चेक करना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो सबसे पहले हम A का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो देखिए ये हमारा होता है x एक्सिस यानी x अक्ष है, ऑर्गिन यानी मूल बिंदु, और ये है मेरा y का कोऑर्डिनेट, ऊपर का वैल्यू 10 है। तो देखिए सबसे पहले हम A के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट देखिए, भुज मेरा कितना है 3 और y मेरा कितना है 4। तो हम यहाँ A के वैल्यू को शो कर देते हैं 3,4। B का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये है 6 का 7। C का कोऑर्डिनेट है 9 का 4 और D का कोऑर्डिनेट है 6 का 1। अब हम लोग इसमें बनाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB का। किसका डिस्टेंस, AB का। तो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूले को बताया था, x2 में से x1 को लेस करते हैं और y2 में से y1 को। तो चलिए भुज को देखते हैं। यहाँ भुज कौन है 6, इसका भुज कौन है 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अगला कोऑर्डिनेट है y का 7, लेस किसको करेंगे 4 को। तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जोड़ देंगे कितना हुआ 18। इस 18 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं या आप छोड़ भी सकते हो। तो फिलहाल मैं निकाल देता हूं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18। ये स्क्वायर ये रूट मेरा हो गया बाहर, 3 हो गया बाहर, 2 का पेयर नहीं बन रहा इसलिए 3√2। AB का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस। फॉर्मूला वही दूरी सूत्र का। तो देखिए यहां पर निकालते हैं BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस भुज पे कौन 9, 9 में से कौन लेस हो जाएगा 6, 9 माइनस 6। अगला कोऑर्डिनेट है 4, 4 में से किसको लेस करेंगे 7 को। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9
और हमने सीखा है कि अगर हम -3 को 2 टाइम्स गुना करते हैं तो ये होता है +9, यानी इसका वैल्यू होगा 9। 9 को जोड़ेंगे 18 और हमने 18 का यहाँ रूट निकाला हुआ है, कितना 3√2। डिस्टेंस निकाला, BC का डिस्टेंस निकाला। अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे? CD का। किसका डिस्टेंस? CD का। तो चलिए 9 में से 6 जाएगा, हम डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं? CD का। 9 में से किसको हटाया? 6 को, 9 - 6 का स्क्वायर। 4 में से किसको घटाया? 1 को। तो 9 में से 6 घटा 3, 4 में 1 गया 3, 9 + 9 √18, यानी CD का डिस्टेंस कितना निकला? √18। अब CD का डिस्टेंस निकालने के बाद अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे? AD का। आप इसको DA भी लिख सकते हैं। चलिए 6 में से 3 को घटाया, ठीक है, भुज में से भुज को घटा रहे हैं, कोटि में से कोटि, 1 में से किसको? 4 को। तो 6 में 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 में 4 जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 + 9, ये कितना हुआ? √18। तो हमने सिखाया है कि √18 का स्क्वायर रूट कितना आया? 3√2। इसका भी वैल्यू कितना आया था? 3√2। डिस्टेंस हमने चारों भुजा का निकाल लिया। चारों भुजा का डिस्टेंस कितना आया? 3√2, या आप √18 भी छोड़ सकते हैं। अब हम विकर्ण का निकालेंगे। विकर्ण कौन? इस AC का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका AC का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हम D1 लिख दे रहे हैं, AC की दूरी, ठीक है। तो अब हम लोग AC D1 से यानी विकर्ण डायगोनल 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए 9 में से किसको घटाया? 3 को। भुज में से भुज को घटाया। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 9 में 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में 4 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मेरा बच गया, ठीक है, यानी 6 आया। यानी एक विकर्ण मेरा जो है AC कितना आया? 6। अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे? इस BD का। किसका? इस BD का। चलिए दूसरा विकर्ण यानी BD। तो BD का कोऑर्डिनेट कैसे निकल रहा है? देखिए ध्यान से। 6 में से 6 को घटाएंगे, भुज में से भुज को घटा रहे हैं हम। इस भुज पे कौन था? 6, और इस पर कौन था? 6। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट मेरा 1 था, ठीक है। तो देखिए 1 में से किसको घटाया? 7 को। 6 में 6 जाएगा 0, यानी 0 का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 घटा 6, जो डिजिट बड़ा होता है हम उसके आगे का साइन लेते हैं। और हमने सीखा है कि 6 का स्क्वायर हम 36 होता है, 36 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे पावर निगेटिव है, जब भी निगेटिव और उस पे पावर अगर कभी भी दिखे सम संख्या तो वो साइन हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव। तो 36 का वैल्यू कितना निकलेगा? 6। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजा बराबर थी। और हम देख रहे हैं कि इसका दोनों का विकर्ण भी बराबर आ रहा है, अतः चंपा सही थी, क्योंकि चंपा कह रही थी कि यह वर्ग है। तो हमने सीखा है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो वो मेरा क्या कहलाता है? वर्ग। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3 क्वेश्चन है, हमको वहां चेक करना है कि चतुर्भुज कौन सा है। तो आपको क्या करना है कि चारों भुजा निकालनी है और विकर्ण निकालना है, और जो मैंने थ्योरी बताई उस थ्योरी पर आपको कंपेयर करना है कि वो कौन सा चतुर्भुज है। तो वर्ग तो आप जनरली समझ चुके होंगे कि चारों भुजा बराबर आए, विकर्ण बराबर आए, तो वो मेरा क्या कहलाता है? वर्ग। हाँ, अगर जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर आएगी, विकर्ण बराबर नहीं आएगा, तो वो होगा समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर आएगी, विकर्ण बराबर आएगा, तो वो आपका होता है आयत। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होगी
और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो आपका क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। हो सकता है इन चारों थ्योरी से हट के कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ लेना कि वो आपका चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मैं अगले पार्ट में उन तीनों क्वेश्चन को बताऊंगा और समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।